हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इलियट वेव की। जो भी लोग शेयर मार्केट के अंदर डील करते हैं फ्रेंड्स, उनको ये जो इलियट वेव है ये क्या है, लोग कैसे सोचते हैं, इनकी समझ उनको बहुत ज़रूरी आनी चाहिए। इसीलिए हम इसको आज इलियट वेव को डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो इलियट वेव है 1930 में रैल्फ नेल्सन इलियट ने 1930 के अंदर एक स्ट्रेटेजी प्रपोज करी थी कि ये जो हज़ारों करोड़ों जो ट्रेडर्स हैं जो शेयर मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, ये आफ्टर ऑल इनकी सोच क्या है। अगर इनकी सबकी सोच को इकट्ठा कर लिया जाए तो ये सोच एक्चुअली है क्या। तो अगर मेरे को इसको लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा कि ये जो इलियट वेव है रिप्रेजेंट्स ए ट्रेडर्स साइकोलॉजी while trading। मिलियंस एंड मिलियंस ट्रेडर्स की साइकोलॉजी क्या है वही है। और जो उसने थ्योरी जो प्रपोज करी फ्रेंड्स, उस थ्योरी के हिसाब से उसने बोला, उसकी थ्योरी के हिसाब से उसकी थ्योरी ये कहती है कि सबसे पहले एक थोड़े से लोग जो है शेयर मार्केट के अंदर किसी शेयर में, लेट अस से कि ये शेयर जिसका नाम ए है, ये माइक्रोसॉफ्ट भी हो सकता है, ये बेल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़े से जो बायर्स हैं वो शेयर को खरीदने के लिए आते हैं, ट्रेडिंग होती है। उसके बाद जो है थोड़ी सी प्राइस गिरती है। थोड़ी सी प्राइस गिरने के बाद यहाँ पर जो शेयर्स, जो ट्रेडर्स हैं जो बाई सेल करते हैं, उनको मालूम पड़ता है कि जो शेयर है इसकी प्राइस तो ऊपर जा रही है। तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं इसको खरीदने के लिए आ जाते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स इसको खरीदने के लिए आ जाते हैं और बहुत सारी क्वांटिटी में भी खरीदते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि शेयर की जो थोड़ी सी गिरती है प्राइस, उसकी शेयर की प्राइस गिरती है। ये शेयर मैंने लिखा हुआ है ए। फिर इसके बाद थोड़ी सी प्राइस ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी और फिर नीचे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो इलियट है उसने क्या बोला, उसने बोला कि जो पहली वेव है उसको बोलते हैं वेव ए, इसको वेव 1, 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5। और ये जो छोटी वाली है इसको बोलते हैं ए, बी और सी। तो ये जो 1 से 5 तक है, 1, 2, 3, 4, 5, इनको बोलते हैं इंपल्सिव वेव। और ये जो ए, बी, सी है इसको बोलते हैं करेक्टिव वेव्स, ठीक है। तो और यहां पर आने के बाद फिर डिसाइड होता है कि ये जो शेयर है ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर इसको ये ऊपर जाना हो तो फिर यहाँ से वेव 1, 2, 3, 4, 5, ए, बी और सी, ठीक है ना। फिर यहाँ के बाद 1, 2, 3, 4, 5 और इसके आगे ए, बी, सी। और अगर इसकी प्राइस को गिरना होगा, इसकी प्राइस को अगर यहाँ से गिरना होगा नीचे, और तो फिर यहाँ से नीचे गिरेगी 1, 2, 3, 4, 5, ए, बी और सी। ये गिरी यहाँ तक तो ये वेव है ही। ये 1, 2, 3, 4, 5, ए, बी और ये सी। तो डिपेंड करता है कि शेयर की प्राइस अगर बायर खरीदने को तैयार है तो ऊपर चला जाएगा, नहीं बायर नहीं होगा तो ये शेयर की प्राइस नीचे आ जाएगी। ये जो पैटर्न्स हैं, ये पैटर्न्स हमेशा रिपीट होते हैं हर शेयर के अंदर, रोज़ रिपीट होते हैं। वो चाहे 1 मिनट की टाइम फ्रेम हो, 1 घंटे का हो, 1 दिन का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, 50 साल का हो, 100 साल का हो। क्योंकि ये थ्योरी है इसलिए ये आज तक करेक्ट है, नंबर 1। नंबर 2, क्या हम इससे ट्रेडिंग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? देखिए, जैसे मैंने बोला है कि जो इलियट है इसने 1930 के अंदर ये थ्योरी इसने प्रपोज करी।
1948 के अंदर जो नेल्सन था उसकी डेथ हो गई, जिसने इलियट वेव बनाई। फिर भी लोग आगे 20 साल तक इसको यूज़ करते रहे। फिर लोगों ने इसको इम्प्रोवाइज कर दिया, लेकिन वो रही इलियट वेव, लेकिन रिजल्ट्स बेटर आने लगे। कोई 1965-70 के बाद जो है नए नए टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स आने लगे, जैसे मूविंग एवरेजेस आ गई, कुछ इंडिकेटर्स आ गए। तो इन्होंने जो है पूरी जो ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी है, जो मेथड ऑफ ट्रेडिंग है, साइकोलॉजी तो वही है आज भी, लेकिन जो मेथड ऑफ ट्रेडिंग है उसको एकदम बदल दिया, और इसलिए लोगों को फ़ायदा भी उनसे ज़्यादा होने लगा। तो जहाँ तक इलियट वेव थ्योरी है, ये अपनी जगह बिल्कुल सही है, आज भी सही है। ट्रेडिंग इससे कोई नहीं करता आजकल। उसका रीज़न ये है कि टेक्निकल एनालिसिस के जो टूल्स हैं वो ज़्यादा बेहतर आ गए हैं, इसलिए इसमें कोई ट्रेड नहीं करता आज की तारीख में। बस यही है एक्चुअली इलियट वेव। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको कभी कभी आपको ये दिखेगी, ये एक्चुअली इसको आजकल तो नॉट आजकल, इसको हमेशा से फाइंड आउट करना भी थोड़ा डिफ़िकल्टी होता था, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता था इसको फाइंड आउट करने के लिए। बहरहाल जो भी है उसको जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बेसिक को समझ लीजिए। और ट्रेडिंग के जो और टेक्निकल एनालिसिस की जो ट्रेडिंग के जो टूल्स हैं वो हम अगले जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। चाय का कप पीजिए और इलियट वेव को समझिए।